नमस्कार, जोहार झारखंड देख रहे हैं आप और मैं हूं आप सबके साथ अनूप। खबरों की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले बात देवघर की। देवघर में नगर थाना के सुभाष चौक के पास दो गुटों में जमकर मारपीट हुई और इस दौरान चाकूबाजी भी हुई और लाठी डंडे भी लहराए गए। दोनों पक्षों की ओर से किए गए हमले में एक युवक को चाकू लगा है, उसके चेहरे सहित सिर में गंभीर चोटें आई हैं। वह एक दूसरे युवक को सिर में गहरी चोट आई। इस मारपीट के दौरान एक वीडियो भी वायरल हुआ है। इसमें एक युवक पिस्तौल लहराते हुए मर्डर करने की धमकी दे रहा है। वहीं कई दूसरे युवक भी गाली गलौज कर रहे हैं। घायलों का इलाज अस्पताल में चल रहा है। वहीं पुलिस पूरे मामले की छानबीन में जुट गई है। हालांकि कहा जा रहा है कि अब तक किसी भी आरोपी की गिरफ्तारी नहीं हो पाई है। छोड़ दो, फोड़ेंगे। सामान मत दिखाओ, जाओ। अरे गुरबा, फोड़ेंगे, छोड़ दो, फोड़ेंगे। सामान मत दिखाओ, जाओ। तो देखिए, दो तस्वीरें मैं आपको दिखा रहे हैं। एक वायरल तस्वीर जो मारपीट के दौरान ली गई थी और कैसे यहां एक हथियार लहराता युवक गाली गलौज कर रहा है, और दूसरी पहली तस्वीर देखिए, अस्पताल में इलाज करा रहे हैं। इसके बाद जो मारपीट हुई, मारपीट की नौबत जब आई, लाठी डंडे चले, उसके बाद जो लोग घायल हुए उनको इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया। तो देवघर के सुभाष चौक पर मारपीट हुई है, चाकूबाजी के साथ लाठी डंडों से हमला हुआ है और इस हमले में दो युवक घायल हैं। इनकी हालत गंभीर है। पहली तस्वीर में देखिए, घायलों का इलाज चल रहा है अस्पताल में, और दूसरी तस्वीर वायरल वीडियो की। ये वायरल वीडियो उसी मारपीट के दौरान की, जब एक शख्स जो है, एक लड़का हथियार लहराता हुआ गाली गलौज कर धमकी दे रहा है। और अब बात एक और वायरल वीडियो की। हजारीबाग में एक वीडियो इन दिनों खूब वायरल हो रहा है। 20 सेकंड में के इस अजीब वीडियो में अजीब सी आकृति दिखाई दे रही है। एक शख्स दिखाई दे रहा है बीच सड़क पर। इस शख्स को कोई एलियन बता रहा है, तो कोई आत्मा कह रहा है, तो कोई चुड़ैल। इस वीडियो को लेकर जितने लोग सामने आ रहे हैं, उतनी तरह की वो बातें कर रहे हैं। वायरल वीडियो हजारीबाग के कटकमसांडी का बताया जा रहा है। वीडियो सामने आने के बाद इस आकृति का कोई पता नहीं चल पाया, ना ही कोई प्रत्यक्षदर्शी कुछ कह रहा है। आशंका ये भी जताई जा रही कि सड़क पर दिख रही आकृति किसी बदमाश की हो सकती है। इसलिए न्यूज 18 तमाम दर्शकों से अपील करता है कि वीडियो को लेकर फैल रही अफवाहों पर आप ध्यान ना दें। रिपोर्ट कर, नहीं रिपोर्ट आगे थोड़ा चल। सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो पर मनोचिकित्सक डॉक्टर सुजाता ने लोगों से अपील की है कि वो इस तरह की बेकार चीजों पर ध्यान ना दें। तो आप सोशल मीडिया के न्यूज़ पे ज़्यादा ध्यान ना दें, क्योंकि आजकल सिर्फ लाइक्स मिलने के लिए ये कुछ भी पोस्ट कर देते हैं लोग, और उटपटांग चीज़ें जिनका कोई तथ्य ना हो, ना कोई उनका लॉजिक होता है। तो आप इन चीज़ों से मिसगाइड ना हो, और इतनी नेगेटिव न्यूज़ आजकल आती है, तो इससे हमारे ब्रेन पे भी नेगेटिव प्रोग्रामिंग होती है। तो मैं आप लोगों से सिंसियरली रिक्वेस्ट करूंगी कि आप अपने कीमती समय को आउटडोर गेम्स, अगर आपके पास जगह हो, खुली जगह हो, तो उनमें व्यतीत करें, या फिर अगर अंदर हैं तो अच्छी किताबें और अच्छी चीजों में अपना समय व्यतीत। और बात राहत पैकेज की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने झारखंड, बंगाल और ओडिशा के लिए 1000 करोड़ के राहत पैकेज का ऐलान किया। पीएम मोदी ने याद से हुई तबाही का ओडिशा और पश्चिम बंगाल में एरियल सर्वे से जायजा लिया। साथ ही ओडिशा के सीएम के साथ हालात की समीक्षा भी की। इसमें 500 करोड़ ओडिशा को और 500 करोड़ बंगाल और झारखंड को दिए जाएंगे। पीएम मोदी ने समीक्षा बैठक कर बचाव कार्यों के संबंधी किए जा रहे प्रयासों की जानकारी ली और साथ ही ओडिशा, बंगाल और झारखंड को हर संभव मदद का भरोसा भी दिया। केंद्र सरकार ने तूफान में जान गंवाने वालों के परिजनों को 2 लाख और गंभीर रूप से घायलों के लिए 50,000 रुपए की आर्थिक मदद की घोषणा की है। तो यास तूफान ने झारखंड के कई इलाकों में तबाही मचाई है। लगातार हुई बारिश से कई शहरों में बाढ़ जैसे हालात हो गए, जिससे लोगों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ा। बारिश से लबालब हुई सड़कें,
दुकानों में घुसा पानी। रस्सी के सहारे सड़क पार करते लोग। ये तस्वीरें झारखंड के साहिबगंज की है। यास तूफान की वजह से लगातार हो रही बारिश से शहर के निचले इलाके के घरों के साथ ही NH 80 के दोनों तरफ की दुकानों में पानी घुस गया है। बीते 2 दिनों से लगातार बारिश के कारण मेडिकल, कपड़ा, इलेक्ट्रॉनिक और किराना दुकानों में पानी घुस गया, जिसका जायजा लेने के बाद डीसी ने साफ सफाई को लेकर दुकानों को खोलने की इजाजत दी है। साथ ही लॉकडाउन के नियमों को पालन करते हुए खरीद बिक्री नहीं करने के भी निर्देश दिए हैं। लॉकडाउन की वजह से बंद है या जिनको अनुमति नहीं है खोलने की, तो वो लोग खरीदारी नहीं करें, अपनी दुकान खोल के सफाई वो लोग कर सकते हैं। हजारीबाग में भी लगातार हो रही बारिश ने खासा असर दिखाया है। हजारीबाग के शिवानी नदी और कोनार नदी का जलस्तर कुछ इस कदर बढ़ा है कि बाढ़ जैसे हालात दिख रहे हैं। टाटी झरिया स्थित बेडम पुल में कोनार नदी का पानी का बहाव काफी तेज है। साथ ही सभी जलाशय भी लबालब दिख रहे हैं। गोड्डा में भी यास तूफान का असर दिख रहा है। ठाकुर गंगटी के सुजानकिता और समदा के बीच बने कौआ नदी पुल पर पानी जमा हो गया। कई घंटों तक कई वाहन के साथ लोग भी फंसे रहे। रामगढ़ में भी यास तूफान के कारण लगातार हुई बारिश CCL बरका सयाल एरिया के आउटसोर्सिंग न्यू बिरसा ओपन कास्ट खदान में एक हाईवा पानी में डूब गया। बताया जा रहा है कि हाईवा खदान के अंदर ब्रेकडाउन होकर खड़ा था, तभी अचानक पानी बढ़ जाने के कारण हाईवा पानी में डूब गया। यास तूफान को लेकर रांची प्रशासन भी अलर्ट मोड में है। पुलिस कंट्रोल रूम से लगातार शहर की मॉनिटरिंग की जा रही है। शहर के विभिन्न क्षेत्रों पर CCTV के माध्यम से निगरानी रखी जा रही है। कोई भी अगर साइक्लोन का प्रभाव अगर कहीं भी दिखता है CCTV के अंतर्गत, उसको अविलंब टेट्रा के माध्यम से संबंधित थाना या PCR हाईवे पेट्रोल को इसकी सूचना देती है और अविलंब वो वहां पहुंचकर उसका निपटारा करते हैं या संबंधित विभाग से संपर्क करके उस मामले का निपटारा करते हैं। हालांकि तबाही के बाद चक्रवाती तूफान यास का कमजोर होना राहत की खबर है। फिर भी कई इलाकों में बारिश के अनुमान को लेकर अलर्ट जरूरी है। साहिबगंज से मिथिलेश कुमार सिंह, हजारीबाग से सौरभ अनुराग, गोड्डा से गौरव कुमार झा, रामगढ़ से जावेद खान के साथ रांची से संवाददाता ओम प्रकाश की रिपोर्ट। इधर चतरा के कानाचट्टी के दरुआ नदी पर बना डायवर्सन पानी की तेज बहाव में बह गया, जिससे आवागमन यहां बाधित हो गया। कुछ लोग जान जोखिम में डालकर टूटे हुए डायवर्सन से आवाजाही भी कर रहे हैं। यास तूफान के कारण 2 दिनों के लगातार बारिश के बाद ये डायवर्सन बह गया है। डायवर्सन टूटा। स्थानीय लोग घटिया निर्माण के कारण डायवर्सन टूटने का अब आरोप लगा रहे हैं। और देखिए, यास तूफान ने झारखंड में बड़ी तबाही मचाई है। खूंटी के अड़की में नारदा नदी पर बना डायवर्सन भारी बारिश में बह गया, जिससे 8 पंचायत की 40,000 की आबादी पर इसका सीधा असर पड़ा है। लोग जान जोखिम में डालकर अब भी नदी पार कर रहे हैं। जायजा लिया हमारे सहयोगी अविनाश कुमार ने। इस वक्त हम खूंटी जिले में हैं और खूंटी जिले के इस अड़की प्रखंड में जिस जगह पर मैं खड़ा हूं, ये नारदा नदी का ऐसा डाइवर्सन है जो अब बह चुका है। आप तस्वीरों के माध्यम से देख सकते हैं कि किस तरह से डाइवर्सन के बहने के बाद लोगों का आना जाना हो रहा है। लोग परेशान हैं, ग्रामीण इलाका है और जो जानकारी मिल रही है उस जानकारी के अनुसार बहुत सारे ऐसे लोग हैं। कहाँ जा रहे हैं भैया आप? हम जा रहे हैं टोकरी बेचने। कहाँ? यही पार कर रहे हैं। कौन से गांव से आ रहे हैं? गमरिया से आ रहे हैं। ये कैसे ये कब टूटा ये? बरसात में। बरसात में जो पानी पड़ रहा था उसमें? हाँ। अच्छा, हमको ये बताइए, ये कितने ऐसे पंचायत हैं या गांव होंगे या आबादी है जो इस वक्त अब इधर नहीं जा सकती है, मतलब अड़की प्रखंड नहीं आ सकती? अभी जो ये मुख्य सड़क है, ये मुख्य सड़क इधर मैंने जंगल क्षेत्र में 5 पंचायतों को जोड़ती है और आबादी लगभग 40,000। सुबह के वक्त देखिए ये डाइवर्सन पूरी तरह से बह गया। एक व्यक्ति बता रहे थे कि इस डाइवर्सन के बहने की वजह से एक ग्रामीण व्यक्ति जिसे इलाज की जरूरत थी वो अस्पताल तक नहीं पहुंच सका। क्या? नहीं पहुंच सका। अचानक बुखार आ गया बारिश के चलते। भीगने के बाद जब डॉक्टर को बुलाने के लिए आ रहा था, यहाँ पुलिया टूटल है। उसके बाद जाने नहीं सका। फिर सुबह 9 बजे उसका तबीयत खराब हुआ था। कल सुबह करीब 4 बजे 3-4 बजे लगभग उसका डेथ हो गया।
अच्छा, ये कितना पुराना है ये डाइवर्सन जो बना था? अभी तो नया डाइवर्सन हाल में बना था, अच्छा, ज़्यादा पुराना नहीं है। तो ये बारिश में पूरा बह गया? हाँ, पूरा बह गया। ये तो अभी उधर से कैसे आते होंगे लोग, अगर किसी को जाना हो, बाजार बस जाना हो? जैसे हम लोग आए थे, यहाँ कूद के पार हुए, यहाँ साइकिल ढो के पार किए जैसे। तो इसमें तो बारिश, अभी मान लीजिए थोड़ा सा बारिश रुका है, कम है पानी, तो ज़्यादा पानी रहेगा तो बह जाएगा आदमी, आगे से जाएगा तो कोई भी बह फिर जाएगा। तो आ पाना असंभव, संभव नहीं है, असंभव है। देखिए, बहुत अच्छी बात इन्होंने कही कि यहाँ से पार कर पाना, या अगर हम कोचांग से अगर इधर जाना चाहेंगे, प्रखंड मुख्यालय आना चाहें अड़की, तो आपको अपनी जान जोखिम में डालकर ही इस नारदा नदी को पार करना होगा, क्योंकि जो डाइवर्सन था वो पूरी तरह से बह चुका है, और डाइवर्सन के बहने के बाद जो स्थिति है, आपको इसी पानी से, इसी खतरे से गुजरना होगा, तभी आप अड़की प्रखंड मुख्यालय तक पहुंच सकते हैं। कैमरा पर्सन संत के साथ अविनाश कुमार, न्यूज़ 18, खूंटी। और बात कोरोना संक्रमण की, तो झारखंड में कोरोना का संक्रमण अब काफी कम हो गया। एक समय राज्य में कोरोना संक्रमण दर 22% तक पहुंच गई थी। उस समय हर 100 लोगों की जांच में 22 लोग संक्रमित मिल रहे हैं, लेकिन अब पॉजिटिविटी रेट घटकर 2% से कम हो गई है। कल राज्य में 56,674 लोगों की जांच की गई, इनमें से 687 संक्रमित मिले। इस तरह पिछले 3 दिनों से राज्य में लगातार 1000 से कम संक्रमित मिल रहे हैं। वहीं सभी जिलों में भी 100 से ज्यादा जो संख्या आ रही थी वो कम हो गई है। अब जो मरीज हैं, पॉजिटिव मरीज हैं, वो 100 से कम मिल रहे हैं। इसी के साथ राज्य में 1982 मरीज स्वस्थ भी हुए, जबकि 19 मरीजों की मौत इलाज के दौरान हो गई। संक्रमण दर घटने और स्वस्थ होने की दर बढ़ने से राज्य में अब कोरोना के एक्टिव केस की संख्या 11,783 हो गई। तो वहीं देखिए, रिकवरी रेट भी बढ़कर 95% तक हो गया है। बात लापरवाही की। राजधानी रांची के सब्जी बाजारों में एक बार फिर आज भीड़ ने अपना लापरवाह चेहरा दिखाया। राजधानी के बहु बाजार सब्जी मार्केट में ज्यादातर लोग आज बिना मास्क के ही सब्जी बेचते और खरीदते नजर आए। ज्यादातर लोग कैमरे का लिहाज करते हुए चेहरे पर मास्क चढ़ाते हुए नजर आए। हद तो तब हो गई जब बाजार में पेट्रोलिंग करने निकली पुलिस भी बिना मास्क के नजर आई। रांची के बहु बाजार का जायजा लिया हमारे सहयोगी संजय कुमार सिन्हा ने। पिछले 4 दिनों से लगातार हो रही बारिश के बाद राजधानी की सड़कों पर, बाजारों में एक बार फिर भीड़ नजर आने लगी है और आप लापरवाही की तस्वीरें साफ देख सकते हैं। हम इस समय खड़े हैं राजधानी रांची के बहु बाजार सब्जी बाजार में। आप देख रहे हैं कि यहाँ पर किस तरीके से खरीदारी हो रही है, लोग कितने मास्क पहने हुए हैं। हम उनसे बात करेंगे कि वास्तव में क्या भैया मास्क नहीं पहना है तुमने? चलिए भैया, छोड़िए भैया। मास्क आपका नजर नहीं आ रहा है? हाँ भैया, लगा रहे कोविड बोलने पर मास्क लगा रहे भैया, है अपना भापता है ना, वो ठीक है। कोई 1-2 नहीं, यहाँ पर कई तस्वीरें हमने अपने कैमरे में कैद की है। जो यहाँ पर भी आप देख सकते हैं। भैया जरा आगे आइए, आगे। बार बार मास्क जो है ये नाक से नीचे गिर रहा है। नहीं गिरता, हम गिरने नहीं देते हैं। थोड़ा सा मास्क को टाइट लगाइए। रबर ढीला हो जाता है, हम नया खरीदते हैं। बताइए कि 8 दिन में नया खरीदते हैं, उसका बावजूद भी रबर ढीला हो जाता है, तो हम क्या करें? ढीली हो जा रही है, अलग अलग बहाने हैं, और यही बहाना जो है आप समझ सकते हैं कि जान को जोखिम में डालता है। और राजधानी के बाजारों में चाहे जहां भी सब्जी का थोक बाजार हो, ये तो खुदरा बाजार है जहां आम लोग सब्जी खरीदने पहुंचते हैं। आप देखते हैं कि जब यहाँ पर कैमरा पहुंचता है तभी लोग मास्क लगाते हैं। हालांकि छोटे बच्चे भी हैं, आप देख सकते हैं किस तरीके से बच्चे ने अपने नाक को कवर किया हुआ है। बच्चे को देख करके लोगों को सबक लेना चाहिए कि बच्चे भी बाहर है, ऐसे तो बच्चे को बाहर लेकर आना नहीं चाहिए। परहेज कीजिए, अभी बच्चों को लेकर बाहर नहीं निकलना है। हाँ जी, नहीं निकलना था, मगर मजबूर, घर में कोई देखने वाला नहीं, इसी वजह से लेकर आना पड़ा। 500 मीटर का ये लंबा बाजार लगता है रांची में, और दूर दूर से लोग यहाँ पर खरीदारी करने के लिए पहुंचते हैं। और ये देखिए, एक बार फिर आपको हम दिखाएंगे लापरवाही की तस्वीरें। देखिए कि लोग कैसे जान जोखिम में डालकर, क्या आप मास्क, छोटे बच्चे को भी आप लेके खड़ी हैं, मास्क आपने नहीं लगाया है? लगाया तो भैया अभी खोले। आपने जो कोरोना का कॉरिडोर नीचे खोल रखा है, नाक आपका जो है, क्या ये संक्रमण के लिए खतरा नहीं है? नहीं, कभी कभी अगरबत्ती लग जाता है तब नीचे उतारते, नहीं तो लगा के रखते हैं। जब खासकर बाजारों में निकले तो इस मास्क जो है तो साइड रखा करें। ठीक है, थैंक यू, गलती हो गया।
तो आप देख सकते हैं कि जिस तरीके से राजधानी की सड़कों पर एक बार आज धूप खिली है आसमान में, और सड़कों पर जिस तरीके से भीड़ उमड़ी है, लापरवाही की तस्वीरें हैं। जल्द ही अगर इस लापरवाही पर लगाम नहीं लगी तो खतरा एक बार फिर बढ़ सकता है। कैमरामैन संजीव तिवारी के साथ संजय कुमार सिन्हा, न्यूज़ 18 रांची। रांची में मोबाइल टीकाकरण अभियान का शुभारंभ किया गया है। स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता और स्वास्थ्य विभाग के अपर मुख्य सचिव अरुण कुमार सिंह ने 2 मोबाइल वैन को रवाना किया। स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि शहरी और ग्रामीण इलाकों में चलंत टीकाकरण अभियान के माध्यम से ऐसे जरूरतमंदों को वैक्सीन दी जाएगी जिन्हें केंद्र तक पहुंचने में दिक्कत आती है। हमको कुल मिला के 48,000 डोज मिला है। 48,000 में हमने जो है 48 लाख डोज मिला है। उसमें 42 लाख डोज जो है उसको हम लोगों ने लगाने का काम किया है, जिसमें 40 लाख लोग जो हैं उससे लाभान्वित हो चुके हैं। आप मुझे बताइए कि जब 40 लाख लोग लाभान्वित हो जाते हैं और 42 लाख डोज में, और हमारे पास अभी 6 लाख के करीब डोज बचा है, तो फिर परसेंटेज तो जो 2 क्लास 3 क्लास का भी बच्चा है वो यदि गुणा भाग जानता होगा तो वो बहुत इजी निकाल लेगा कि कितना परसेंट का जो है वेस्टेज हुआ और कितना परसेंट यूज हुआ। घाटशिला के गालूडी मुख्य शहर में करोड़ों की लागत से बन रही सड़क अब तक अधूरी है। इससे लोगों को आने जाने में परेशानी हो रही है। यहां आधी सड़क पर पीसीसी ढलाई की गई, जबकि आधी सड़क को ऐसे ही छोड़ दिया गया। सड़क निर्माण में ठेकेदार पर लापरवाही के आरोप लगे हैं। वहीं विभागीय अधिकारियों पर भी गंभीर आरोप लग रहे हैं। वहीं पिछले 3 महीने से काम यहां बंद है और सड़क में कई जगह दरारें भी आ गई हैं, जिससे काम की क्वालिटी पर भी अब सवाल खड़े हो रहे हैं। घाटशिला अनुमंडल के गालूडी शहर, जहाँ पर प्रतिदिन लोगों का यहाँ पर आना जाना है, ये मुख्य शहर गालूडी का मैं आपको दिखाने का प्रयास करता हूँ कि किस तरह यहाँ पर संवेदक की लापरवाही के कारण आने जाने वाले लोगों को परेशानी होती है। और खासकर इस जगह पे आप देख सकते हैं कि संवेदक के द्वारा यहाँ पर करीबन 3 करोड़ की लागत से यहाँ पर पीसीसी की सड़क बनाई जा रही है, ढलाई किया जा रहा है। लेकिन हालत यह है कि बीते 2 माह से यहाँ पर काम रुका हुआ है, काम बंद है। किस कारण से बंद है या संवेदक नहीं बता पा रहे हैं, लेकिन आसपास के जो लोग हैं इसी सड़क पर प्रतिदिन आना जाना करते हैं। आप देख सकते हैं कि लोग जो है किस तरह यहाँ पर सड़क की जो ऊंचाई है, गहराई है, इस कारण से आए दिन यहाँ पर घटना होती रहती है, लेकिन इस पर किसी का कोई ध्यान नहीं है। लोग परेशान हैं, लेकिन संवेदक उसको काम अभी छोड़ कर रखा हुआ है। बीते मार्च माह से ये ना ही सही ढंग से काम कर पा रहा है और ना ही इसका विभाग का कोई भी आदमी इसके ऊपर ज़्यादा ध्यान दे रहा है। गुणवत्ता तो बिल्कुल भी नहीं है, क्यूरिंग इसमें बिल्कुल नहीं हुआ है और क्वालिटी बहुत ही रद्दी है। ये 20 साल पहले बना हुआ रोड है और आदमी जनता को इसमें जो है कि बहुत उम्मीद था कि ये रोड बहुत अच्छी तरह क्वालिटी का बनेगा, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है और ठेकेदार अपना मनमर्जी कर रहा है और पब्लिक को, आम पब्लिक को एकदम त्रस्त करके रखा हुआ है। एक साइड का रोड बना है, एक साइड बना नहीं है। गाड़ी आवागमन में काफ़ी दिक्कतें आ रही है। अभी 2 दिन का बरसात में तो काफ़ी परेशानी हुई लोगों को, और एक टाइम बाउंडेशन होता है किसी भी काम को कंप्लीट करने का। पिछले 2 साल से ये काम चल रहा है, पता नहीं कब समाप्त होगा। ठेकेदार बीच बीच में गायब होता है, सारे काम बंद हो गए हैं। क्वालिटी भी, जो भी काम हुआ है उसमें क्वालिटी बिल्कुल मेंटेन नहीं किया गया। अभी भी कई जगह दरार दिख रहा है या गिट्टी निकल गया है। तो आसपास के जो लोग हैं काफ़ी त्रस्त है, परेशान है। लोगों का कहना है कि यह मुख्य शहर है, मुख्य चौक है, लेकिन संवेदक की लापरवाही के कारण यहाँ पर सड़क अधूरा छड़ा हुआ है। बीते 2 साल से आसपास के लोगों का कहना है कि अगर सड़क अगर इसी तरह अधूरा रहा तो आए दिन यह जो दुर्घटना होती है उसे कतई इनकार नहीं किया जा सकता है। रंजन कुमार, न्यूज़ 18 घाटशिला। देश में कोरोना केसेस काफी बढ़े और ऐसे में मास्क सबसे बड़ा हथियार है। हम आपसे बार बार अपील कर रहे हैं कि आप मास्क पहनिए। इसे लेकर न्यूज़ 18 ने एक मुहिम भी शुरू की, मास्क पहनो इंडिया। आप खुद ये प्रण लीजिए कि जब तक महामारी है आप मास्क नहीं उतारेंगे। मास्क ठीक से पहनिए, मास्क है मजाक नहीं। एक ब्रेक के लिए रुकते हैं, जल्द लौटेंगे।